श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। धार्मिक दृष्टि से अमावस्या का विशेष महत्व है और चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष का जो आखिरी दिन है वो अमावस्या का दिन होता है, यानी कि अमावस्या तिथि होती है। इस दिन स्नान, दान और पितृदोष से मुक्ति के लिए धार्मिक कर्म किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या को पूर्वज अपने वंशजों के यहाँ आते हैं और उनसे भोजन और जल ग्रहण करते हैं। पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए चैत्र अमावस्या पर तर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है। चैत्र अमावस्या के ठीक अगले दिन से ही 9 दिनों तक चलने वाले चैत्र नवरात्रि पर्व की भी शुरुआत हो जाती है और इस बार चैत्र अमावस्या के दिन साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि यह सूर्य ग्रहण कब लगेगा, क्या भारत में दिखाई देगा, चैत्र अमावस्या के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, अमावस्या का व्रत और स्नान दान किस दिन किया जाएगा, किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर जो है इस दिन चैत्र अमावस्या की कथा ज़रूर सुनिएगा, साथ ही चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। हिंदू धर्म में चैत्र अमावस्या को भूतड़ी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय रहती हैं और इन्हीं नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए पूजा पाठ और दान पुण्य को बहुत शुभ माना जाता है। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च को शुक्रवार शाम 7:56 से और समाप्त होगी 29 मार्च शनिवार शाम 4:27 तक। क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि मान्य होती है और कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिनमें उदया तिथि के अनुसार ही पूजा पाठ या व्रत रखा जाता है। ऐसे में इस बार अमावस्या तिथि का व्रत और स्नान दान केवल 29 मार्च यानी कि दिन शनिवार को ही किया जाएगा और साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लगेगा। भले ही अमावस्या तिथि शाम को सूर्य से पहले समाप्त हो जा रही है, लेकिन शाम के समय जो अमावस्या की पूजा की जाती है वह भी आपको 29 मार्च की शाम को ही करनी चाहिए। इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में अगर बात करें तो 29 मार्च शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:37 पर। ब्रह्म मुहूर्त का जो सुबह है वो 4:48 से लेकर 5:36 तक का है। ब्रह्म योग भी बन रहा है इस दिन रात में 10:04 तक के, उसके बाद जो है इंद्र योग लग जाएगा। पितरों के निमित्त जो आपको श्राद्ध तर्पण करना है उसमें सुबह का समय है 11:50 से लेकर 12:55 तक का। जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए, सुबह 11:50 से लेकर 12:55 के अंदर आपको पितरों के निमित्त जो भी आपको दान करना है वो आपको दान कर देना चाहिए। इसी के साथ साथ राहु काल भी जो है लग रहा है, सुबह 9:10 बजे तक राहु काल रहेगा। यदि जीवन से दुख और नकारात्मकता को आपको दूर करना है तो चैत्र अमावस्या के दिन पूजा पाठ करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा निर्धनों को अवश्य देना चाहिए। इस दिन किसी भी तीर्थ नदी में अगर ना हो तो गंगा जल घर में हो तो उसमें भी आप उस जल से स्नान ज़रूर करिए। इससे आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण जो है करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो जब आप शुद्ध जल से स्नान करते हैं तो पितृ भी प्रसन्न होते हैं और पितरों को वैकुंठ धाम मिलता है। अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। एक ब्राह्मण मिले तो एक को करा दीजिए, कोई भी ना मिले तो गाय को उस दिन भोजन जरूर कराइए। इन धार्मिक कार्यों को करने से पितृदोष भी दूर होते हैं। क्योंकि इस बार शनिवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है तो यह शनिचरी अमावस्या भी होगी। तो इस दिन शनिदेव और भगवान शिव की पूजा विशेष शुभ फलदायी मानी गई है। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक और शनिदेव को नीले पुष्प, काले तिल और सरसों के तेल में दीपक लगाकर जलाना चाहिए। पितरों के निमित्त हमेशा लंबी बाती का ही जो है दीप जलाना चाहिए। अपने मुख्य द्वार पर दीप आप ज़रूर लगाइएगा। प्रयास यही करिएगा कि अमावस्या तिथि पर तामसिक भोजन या मांस मदिरा का सेवन ना करें। अंधेरी सुनसान जगह पर जाने से बचना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी के घर जाकर आप कोई भी खाना नहीं खाएंगे। किसी के द्वारा दी गई सफ़ेद चीज़ का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ख़ास तौर पर ऐसे लोगों का जिन्हें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता हो। इस दिन पक्षियों को अनाज डालना चाहिए, चींटियों को चीनी और आटा खिलाना चाहिए, गरीबों को वस्त्र या भोजन दे सकते हैं।
इतना फल है ना अमावस्या को, इस जो ये चैत्र माह की जब अमावस्या पड़ती है तो इसका इतना फल है कि इसको अगर आप इस दिन दान करेंगे तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय मतलब कि आपके स्वर्ग में भी अगर आप जा रहे हैं ना तो आपके पुण्य कभी ख़त्म नहीं होंगे। कहा जाता है ऐसा कि स्वर्ग में अगर आप चले गए, आपका पुण्य ख़त्म हो गया तो आपको नरक में भेज दिया जाता है। तो अमावस्या पर जब आप दान करते हैं अपने पितरों के निमित्त, यहाँ तक कि नाम जप, आपने 108 बार नाम जप कर लिया है और वो अपने पितरों के निमित्त आप कर देते हैं तो उसका भी आपको अक्षय पुण्य मिलता है। पता है अमावस्या तिथि इसलिए बहुत ज़्यादा खास होती है। कहा जाता है कि अमावस्या पर काल सर्प दोष के निवारण के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए, नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा जिन्हें पूजा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने से भी काल सर्प की शांति होती है। इस बार क्योंकि सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लग रहा है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण हमारे देश भारत में दिखाई नहीं दी गई, इसलिए इसका कोई भी सूतक या कोई भी प्रभाव हमारे देश में नहीं होगा। ऐसे में आप अमावस्या की पूजा हो या फिर नवरात्रि की शुरुआत हो, आप आराम से कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी इस ग्रहण से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा नाम जप, जो भी आपके ईष्ट हों उनके लिए जो भी आप नाम जप कर रहे हों उसको आप अपना कंटिन्यू जाप करते रहिएगा, ताकि उसका, क्योंकि ये हमारे ग्रह को थोड़ा सा प्रभाव डालते ही हैं। तो जब आप और आप क्योंकि गर्भवती हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप अपने बच्चे की अच्छे उस पर असर आए, अच्छा इम्पैक्ट पड़े, इसलिए आप जो है नाम जप बराबर करते रहिएगा, धार्मिक पुस्तकें पढ़िएगा, जिससे इसका कोई भी असर आपके होने वाले बच्चे पर बिल्कुल भी ना पड़े। बाकी इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ना ही सूतक का प्रभाव है, ना ही कोई सूर्य ग्रहण का प्रभाव है। तो अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए ज़रूर जो है दान पुण्य करिए, तामसिक चीज़ों से दूर रहिए। आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।